Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 6 and 7 of exercise 10.2. So, let's start question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. चलो, क्वेश्चन से हमें इतना समझ आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक सर्कल की बात की गई है और एक टेंजेंट की बात की गई है. ठीक है, चलो सबसे पहले बना देते हैं एक सर्कल एंड दूसरी बात की गई है भाई टेंजेंट की. तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं भाई एक टेंजेंट. अब क्वेश्चन रीड करते हैं. चलो, ये सेंटर है. ओके, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए. पॉइंट ए से लेंथ दी गई है टेंजेंट की एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. देखो यहाँ पे हमें ये 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द टेंजेंट नहीं समझना है स्टूडेंट्स. ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस, मतलब पॉइंट ए जो है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है भाई? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है. और जो टेंजेंट की लेंथ एक्चुअली इज 4 सेंटीमीटर. समझ आया? यहाँ पे पॉइंट ए है. ठीक है, कितनी दूरी पे है भाई सर्कल से? कितना डिस्टेंस है उसका पॉइंट ए का फ्रॉम सेंटर? इट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमें जो टेंजेंट की लेंथ दी है, सपोज ये P है, वो कितनी है? It is 4 centimeter and we have to find radius. हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है. तो वेरी इजी. अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर. ठीक है, चलो हाइपोटेन्यूस कितना है? 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है. PA कितना है? 4 का स्क्वायर. अच्छा, 25 का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर. तो ये आएगा 25 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 16. चलो 16 को इस साइड ले लेते हैं, माइनस का हो जाएगा. तो भाई OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 9. रूट कर दो दोनों साइड. तो भाई OP इज इक्वल्स टू आएगा प्लस और -3. अगेन -3 इज नॉट पॉसिबल. तो OP कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 सेंटीमीटर. मतलब कि रेडियस कितनी मिली स्टूडेंट्स हमें? 3 सेंटीमीटर. क्लियर? डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये बताया गया है कि भाई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. समझो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या? कि जिनका सेंटर कॉमन है. ठीक है, एक हमने बनाया एक ये सर्कल. ठीक है, अब दूसरा मैं इसके अंदर ही बना देती हूँ ये दूसरा सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के सेंटर सेम है. ये हमारा बन गया सेंटर. इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अब उनकी रेडियस हमें दी गई है. बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर. जो छोटा वाला है उसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर. ओके, एंड दिस इज द स्मॉलर वन की 3 सेंटीमीटर. चलो, तो ये है हमारे पास 5 और ये हमें दी गई है 3. ठीक है, चलो आगे क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. हमें लेंथ फाइंड करनी है कॉर्ड की. किसके भाई? बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड की, जो छोटे वाले सर्कल को टच हो रहा है. तो यहाँ से कहीं पे होगा कुछ ऐसे, इस प्रकार से. ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस अगेन बना लेते हैं ये वाली 5 सेंटीमीटर. ठीक है, उसे क्लियर कर देते हैं. चलो, यहाँ पे हम बना देते हैं कॉर्ड जो टच हो रहा है टू दी स्मॉलर वन, और यहाँ से बना देते हैं इसकी रेडियस. एंड ये बन गई हमारी छोटी वाली यहाँ पे. ठीक है, चलो, तो ये हमें मिल गई थी 3, दिस वन इज 5.
ये हमने बना दिया बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे टच हो रहा है और इसे 1 पॉइंट पे टच हो रहा है। ठीक है, डन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मतलब हमें ये कॉर्ड सपोज नाम दे देते भी ए बी है, ठीक है, ये पी है और ये ओ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी को ढूंढना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस। अब देखो यहाँ पे ओपी रेडियस है, ये कॉर्ड है, बट छोटे वाले सर्कल के लिए ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पी बी मिल जाएगा, राइट। बट हमें तो पूरा क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम ये वापस रेडियस बना दे तो आपको 2 ट्राइंगल दिखेंगे, ए ओ पी एंड बी ओ पी। अगर ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी क्या होगा, देखो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों रेडियस है एक ही सर्कल की। देन ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, कॉमन है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब तीसरी चीज क्या ले सकते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री है, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल पी, क्योंकि दोनों में कॉमन है वैसे भी, एंड 90 डिग्री है। ठीक है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से ये रेडियस, ठीक है, या ओ पी ए एंड ओ पी बी दोनों एंगल 90 डिग्री, वन ऑफ द सेम थिंग। सो ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी। तो हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, ये दोनों क्या है भाई, इक्वल है। तो अब पाइथागोरस की मदद से हम पी बी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या करेंगे, विल टेक दीज ट्राइंगल। ठीक है, क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या आएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी बी स्क्वायर। नेक्स्ट 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16, रूट निकालेंगे, पी बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। चलो, दैट मीन्स हमें पी बी मिल गया, ये वाला डिस्टेंस कितना मिला, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए पी इज इक्वल्स टू पी बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो पूरा ए बी कितना आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या आएगा, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, डन, ओके। चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।